नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। देख रहे हैं भारत के सबसे खतरनाक साइलेंट किलर जिसको हम लोग जानते हैं। ये सांप मध्य रात्रि में इंसान का बिस्तर में घुस के काटने के लिए बदनाम। कारण यही, ये सांप दिन में कभी निकलता नहीं, बहुत कम रेयर, और दिन में किसी को काटता भी नहीं। और ये सांप मतलब निशाचर होता है। रात को 9 बजे के बाद ज़्यादातर इसको दिखाया जाता है। पहले ये भोजन करता है, भोजन के बाद जो है इंसान जहाँ सोता है, इंसान का शरीर का जो गर्माहट, जो शरीर का जो स्मेल, जो गंध, इसको बहुत पसंद है। जिसके कारण इंसान जहाँ सोता है उसी बिस्तर में घुस जाता है और ये चुपके से काट लेता है। इसका दांत जो होता है, टीथ, ये सुई से बहुत पतली होता है, जिसके कारण काटते वक्त आपको महसूस नहीं होगा दर्द, और कभी भी ये काटते समय आपको वहाँ सूजन नहीं होगा। ज़्यादातर लोग सोते हुए जो नींद में रहते हैं उस समय में दर्द का जो महसूस, थोड़ा मोड़ा इसका जो पिंच जो दर्द होता है वो भी नहीं पता चलता। तो जिसके कारण लोग सोते हुए रह जाते हैं और इनका मृत्यु हो जाता है। अगर बाई चांस ये सोते वक्त अचानक पेट में ऐंठन या दर्द हो तो आप घर में जरूर खोज लीजिए, क्योंकि ये काटने के बाद इतना सुस्त हो जाता है। घर के आसपास ये मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये काटने के बाद बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है। घर के आसपास कहीं ना कहीं ये पड़ा रहेगा। और ये सांप को देखिए, पहचान का सबसे बड़ा, ये ब्लैक में वाइट रिंग होता है और ये जो है बहुत शर्मिला होता है। काटने के बाद बहुत डर जाता है, इसलिए कहीं ऐसा जगह खोजता है जहाँ छुप जाता है, तो क्या हो, बिस्तर हो, रजाई हो। और ये आपको जब काटता है, काटने के बाद सबसे बड़ा सिम्टम पेट में ऐंठन, उसके बाद धीरे धीरे आपको गले में दर्द होगा और सीने में जलन होगा। ऐसे एक मेरे पास देखिए, एक छोटी सी बच्ची है जो सर्दंस के बाद, ये बहुत दिन से कोमा में था। अब पेशेंट बच्चा पहले से बहुत बेहतर है। अगर ये सांप बाइट करता, आप सबसे पहले रात को अगर पेट में दर्द होता है तो आप मत सोचिए कि गैस हो गया या पेट में अनपच के कारण ऐसा हो रहा। अब जरूर जाके 2 ब्लड टेस्ट है, PCD से दोनों जांच कीजिएगा तो पता चल जाएगा सांप काटा कि नहीं काटा। चाहे कैरेट हो, चाहे कोबरा, चाहे वाइपर, कोई भी सांप हो। और उसके बाद आप थोड़ा सा, अगर हो सकता हॉस्पिटल दूर है, ब्लड टेस्ट उस समय नहीं हो पा रहा, तो छोटा सा आप ध्यान दीजिए कि उसका आँख में देखिएगा थोड़ा डार्कनेस होगा। जो एक आम इंसान का आँख का जो कलर होता है, आईबॉल का साइड में जो बचता है व्हाइट कलर, वो थोड़ा सा डार्कनेस होगा, थोड़ा सा पीलापन या रेडनेस हो जाएगा। तो आँख में छोटा छोटा नाश होता है, वो छोटा नाश जो है हल्का सूजन होने लगेगा और रेडिश होने लगेगा। तो ये थोड़ा सा सब पहचान नहीं पाएगा, लेकिन आपको उस समय में थोड़ा ध्यान देना। नहीं तो आपका दोनों आँख का फोटो आप तुरंत हमको फोटो भेजिए, मैं आपको बता दूंगा कि उनको स्नेक बाइट रियल में हुआ है के लिए। कभी कभी फॉल्स बाइट होता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि कैरेट का कभी फॉल्स बाइट नहीं होता। जैसे गोमन का 100 में से 80 बार बिना जहर का काटता है। वाइपर भी लगभग उसका वाइपर का लगभग 20% फॉल्स बाइट होता है, लेकिन इसका बहुत रेयर 2% से फॉल्स बाइट होता है। मतलब ये जितने बार काटता है उतने बार जहर जाता है। और दूसरी बात, ये सभी सांप में से सबसे जहरीला होता है। अगर गोमन, कोबरा जिसको बोलते हैं, वो आपको अगर काटेगा तो एक आदमी के, इंसान को काटने के बाद दूसरा को काटेगा, दूसरा आदमी नहीं मरेगा, पहला व्यक्ति को यही मरेगा, क्योंकि वो जहर एक व्यक्ति में ज़्यादा डाल देता है, दूसरे में कम। और एक इंसान को मरने के लिए, मतलब उनका जान लेने के लिए 12 मिलीग्राम से ज़्यादा जहर चाहिए। और सांप कोबरा बाइट करने के बाद वो 12 मिलीग्राम जहर बचता नहीं। लेकिन ये ऐसा चालाक सांप है, ये लगातार 7 आदमी को काटेगा, 7 आदमी को जान ले लेगा। मतलब ये जानता है ये इंसान में कितना जहर में मरता है। इसका जहर में से 2 मिलीग्राम में इंसान मर जाता है, जिसके कारण जो है ये 7 आदमी में 2 मिलीग्राम छोड़ता है। ये कभी बेवकूफ़ी ये नहीं करता एक आदमी में 20 मिलीग्राम जहर छोड़ दे, ये बहुत चालू होता है। जिसके कारण इसको साइलेंट किलर, मेरा हाथ में देख सकते लिखा हुआ। और कितना मिलीग्राम में जहर में इंसान का मौत होता है, ये भी पहले मेरे वीडियो में आपको मिला होगा यूट्यूब में। मैं बहुत दिनों से, वो हमारा जो फैन है जो यूट्यूब में हमको देखते हैं, बोले बापी दा वीडियो बनाना छोड़ दिए। एक्चुअली आप देख रहे हैं मेरा हॉस्पिटल है ये इबान हॉस्पिटल, ये भारत का एकमात्र सर्दंस हॉस्पिटल जहाँ स्नेक बाइट का इलाज होता है। और लगभग 18 सालों से एक भी आदमी का मौत नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी ऐसे बहुत सारा पेशेंट पूरा ऑल ओवर इंडिया, राजस्थान, गुजरात, जो पाकिस्तान का बॉर्डर, अलग अलग स्टेट से आए, बांग्लादेश से भी पेशेंट आया है। तो मेरा वीडियो इसलिए बनाने का मकसद है क्योंकि इस समय में सबसे ज़्यादा इसी सांप से इंसान सबसे बड़ा बाइट होता है और समझ नहीं पाता है, डॉक्टर के पास जाते जाते जान चला जाता है। और ये बाइट करने के बाद आपको होता क्या है कि पेशेंट कोमा में चला जाता है। कोमा में आधा आँख बंद हो जाता है और उसके बाद जो है पेशेंट पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस फिर बॉडी नहीं, ब्रेन भी पैरालिसिस हो जाता है, हाथ पर हिलता नहीं। अगर ऐसा कोई मरीज कहीं पर है भर्ती और आपको लग रहा 3 दिन 4 दिन पेशेंट कोमा में, और आपको लग रहा पेशेंट मेरा बचेगा नहीं बचेगा, थोड़ा सा उसको अगर ध्यान दिया जाए, और जैसे कि अगर पैर हाथ हिल रहा, हाँ, तो इसका मतलब ब्रेन डेड नहीं हुआ। अगर ब्रेन डेड हो गया तो फिर उसका पेशेंट को बचने का कोई ये नहीं, वो मतलब ज़िंदगी भर कोमा में रहेगा, उसका कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए जो है
ये सांप, इसका देखिए बॉडी का ये स्ट्रक्चर होता है ब्लैक में वाइट है, पर कोई के सांप इसका होता है हल्का, कहीं कहीं इसको वाइट भी पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एल्बिनो। एल्बिनो सांप बहुत कम पाया जाता है, अभी कुछ दिन पहले बंगाल में पाया गया है, रांची में भी पाया गया। एल्बिनो मतलब क्या रही, पूरी तरह वाइट होगा, सफ़ेद दूध की जैसा, तो एल्बिनो मतलब चमड़े का इसका बीमारी है, स्किन ऐसा होता है। लेकिन बहुत समय में आदमी समझ नहीं पाता, सोचता है बिना जहरीला, तो हाथ में बैठता है, काट लेता है। तो ये सांप आपको कहीं भी नज़र आ जाए, इससे दूर हट जाइए। और रात को कभी भी आपको लगे कि ऐसा हमको सांप काटा है, तो अब चुपचाप जो है घर में आप आसपास खोज लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ ऑब्जर्वेशन में रहिए। और अभी हम दिखा रहे हैं एक पेशेंट जो कोमा में ऑलरेडी 3 दिन से है, और उसके साथ साथ हमारा पास एक छोटी सी बच्ची जो इलाज चल रहा था, पूर्ण रूप से स्वस्थ है अभी, क्योंकि घर गया। एक आपका फरहान राजा जो हजारीबाग में भर्ती था, 4 दिन के बाद पूर्ण रूप से कोमा में था, बच्चा बोल नहीं पाता था, आँख से दिखता भी नहीं था, वो पेशेंट भी है, इलाज हुआ, पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घर गया। तो अगर आपको ऐसा कोई बाइट पे किया है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, पेशेंट इम्प्रूव नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, तो संपर्क करें और हॉस्पिटल लेकर आइए, लेकिन गाइडेंस के साथ हमको फ़ोन करते रहिए, हम बताइए क्या करना क्या नहीं करना है, और पेशेंट को लेकर आइए, पूर्ण रूप से हम ठीक करके घर भेजेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।